चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। ताजा ताजा नेटफ्लिक्स खुला है, हम उसके दीवाने हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं सुनाऊंगा वो कहानी जिसमें हीरो है, हीरोइन है, क्रूज शिप है, प्यार की एक ऐसी कहानी जो अधूरी रह गई। टाइटैनिक नहीं बे, वो तो हॉलीवुड की कहानी है। हम देसी कहानी पे फोकस करेंगे। तो करना। तो कहानी शुरू होती है रोहित से, जो अपने पर्सनल कॉन्सर्ट पे बिना माइक के गा रहा है, क्योंकि इसके पास लाउड गाने की पावर जो है। तो ये पॉइंट याद रखना। और ये अपनी ब्लूटूथ गिटार को बजाने लगता है। इतना अनरियलिस्टिक। क्या ये सपना है? वेल, अपेरेंटली यस। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल खाना चाहिए। तो रोहित अपने छोटे बेबी मतलब भाई के साथ रहता है फरीदा जलाल और सतीश शाह के यहाँ रेंट पे, जो वेल गरीब है अपेरेंटली, पर वर्सोवा में इनके पास बीच हाउस है खुद का। ओके, मतलब अंधेरी में 1 BHK 40,000 का जिसमें 8 लोग रहते हैं, और वर्सोवा बीच हाउस 1 करोड़ का जिसमें 4 लोग रहते हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो रोहित अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जाता है वर्सोवा से थाने हीरानंदानी में, जहां उसे कार में दिखती है अमीषा पटेल। और वेल, चमड़ी एट फर्स्ट साइट शुरू। पर एक अमीर औकात से बाहर लड़की को कैसे पटाए? सिंपल यार, अमीरों के पास पैसा है पर टाइम नहीं, तो वो गाड़ी में ही मेकअप कर रही है। उसको मेकअप सजेशंस दे दो, लड़की सेट। वहां टास्क फोर्स के डायरेक्टर के पास जाते हैं सर जी, क्योंकि टास्क फोर्स के डायरेक्टर के पास महंगी गाड़ियों का शोरूम जो है। कहां से है पैसे? और इसके पास बहुत पैसा है, पर ये कंजूस है तो दोस्त डिस्काउंट देगा ही। फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला डिस्काउंट यार। अगर हम मर भी गए ना, तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। ओए गरीब, वैसे तो तेरी औकात है नहीं, फिर भी मान ले तू एलॉन मस्क की पहली औलाद है, तो कौन सी गाड़ी लेगा तू? आइला, ये वाली सर। पैक कर दे, मेरी बेटी का बर्थडे है। तो अपना रोहित है पार्ट टाइम कार बेचने वाला और फुल टाइम सिंगर। तो अब इसको गिग चाहिए अपने मालिक के होटल में, पर वेल बैंड नहीं है तेरे पास। 2 पीस बैंड को कैसे जॉब दे दूं? हैं? जा तू किसी दारू के कैफे में जाके बजा, या फिर रील्स बना के फेमस हो जा। ओके बाय। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। मीनवाइल सर जी अपनी बेटी को हैप्पी बर्थडे टू यू विश करके बोलते हैं, बेटी तू जवान हो गई, जा तेरे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। दरवाजे के बाहर उसे अनरैप कर दे। पर डोर के बाहर तो रोहित है, इसका क्रश, जिसने इसको मेकअप सजेशंस दिए थे, जिसकी वजह से ये पानी पानी हो गई। तो इसको अनरैप करना है क्या? अच्छा, गाड़ी दी है, इसे ही खरीद देते पापा। वेरी हैप्पी बर्थडे टू मी हो जाता मेरा। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? वो कह रहा है वहाँ शाम को ये अपने वर्सोवा के बोट हाउस में गाना प्रैक्टिस कर रहा है, बिकॉज ये गरीब है और गरीब के पास एक बोट हाउस होता ही है। तुम्हारे पास नहीं है ना, फिर तो तुम BPL के नीचे आते हो बॉस। पर गाना प्रैक्टिस इंटरप्ट कर दिया वहीं पास में हो रही अमीषा पटेल की बर्थडे पार्टी ने। तो गाइज एंड बॉयज, अगर तुम्हें लड़की पटानी है और अपना फुल टाइम टैलेंट भी फ्लेक्स करना है, देन फॉलो दीज फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, इस बिना सिक्योरिटी वाली प्राइवेट पार्टी का म्यूजिक कट ऑफ कर दो। पांडव म्यूजिक क्यों बंद कर रहे हैं? स्टेप 2, गले में लाउड स्पीकर तो है ही, तो वहाँ लोग दारू और गांजा मार के पार्टी करने थोड़ी ना आए हैं, वो तो चिल वाइब म्यूजिक सुनने आए हैं। तो गाओ और गाओ। तो लड़की कमाल। स्टेप 3, पूल पार्टी होती तो ये पानी पानी हो जाती, लेकिन ये तो बीच पार्टी है, तो ये ओशियन ओशियन हो गई। बाबुल की दुआएं लेती जा। मीनवाइल टास्क फोर्स का डायरेक्टर पुलिस के सीज किए हुए ड्रग्स को डिस्ट्रॉय होने से पहले खरीदने का धंधा कर रहा है 2 पुलिस वालों के साथ मिलके। तो कार का धंधा फ्रंट है, असली धंधा तो ये है इसका। इतने गद्दे और घटिया किस्म के इंसान हो। यहाँ अब अमीषा को हो गया है रोहित से प्यार, तो उसके साथ हुकअप कैसे करे? सिंपल है बॉस, अमीर लोग क्रूज शिप में ऐसे ही मुंह उठा के घूमने निकल जाते हैं, तो साथ में एंटरटेनमेंट के नाम पे रोहित को एज अ सिंगर हायर करके ले जाते हैं। जब भी मूड होगा तो उसे बोलेंगे नाच बसंती नाच। तो रोहित का काम है एक ही शिप पे अपने मुंह नामक लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के गाने का, और सारे इंडियंस का काम है कोने पे चढ़ के रिस्की शॉट्स देने का। कैप्टन को तो चक्कर आ जाएंगे इन सब से। तेरे पीछे स्टॉक करते हुए कितने साल, गोरी गोरी तू कितने लंबे तेरे बाल, हाय मेरा दिल दा एक ही सवाल, के में लगती तू मैनू लड़की कमाल। पर वेल, लड़का हैंडसम है और गिटार बजा लेता है, और हम सबको पता है कि कॉलेज में एक हरामखोर हमेशा ऐसा होता है जो गिटार बजा के लड़कियां पटा ले जाता है।
कुणाल। Dude, I hate that guy. तो सारी लड़कियां इस पे फिदा हैं, स्पेशली ये दीदी। इनका तो कुछ अलग ही मूड चल रहा है। मेरे दिल पर अपना नाम लिख दो ना। और सारी लड़कियां तो इसके साथ और जी करना चाहती हैं। क्या बात है, क्या है इसके पास जो मेरे पास नहीं है? तो अमीशा पटेल की इतनी जली कि वो अपने दोस्त को रिबाउंड के लिए ट्राई करती है बट फेल। तो अब जवाब एक बॉटल में है। चलो बॉटल, माय बेस्ट फ्रेंड, तू मेरा दोस्त है, और वो इससे लड़ने लग जाती है। साले हैंडसम, लड़कियां तेरे पे मरती हैं और मेरी जलती है। तो ये बोलता है दारू पी के, साली इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी डेब्यू फिल्म आज भी तो चलती है, मेरे को एक सेक्स सिंबल तो दिखाना पड़ेगा ना। He's out of line, but he's right. और इन दोनों की दारू की कैपेसिटी इतनी कम है कि बोट पे ही लुढ़क गए। समय से पहले और औकात से ज्यादा किसी को नहीं पचता। अब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण पड़ती है चेहरे पे। हाय, और ये उठ के देखते हैं कि शिप गायब, ओ तेरी, और हर जगह पानी पानी। तो अब अमीशा पटेल खुश कि रोहित के साथ आइलैंड पे अकेली हूँ मैं, यहाँ दोनों नंगा नाच करेंगे। ये तो गई। पर रोहित का एक ही कंसर्न है, यहाँ से निकलना कैसे है? मेरे को टॉम हैंक्स नहीं बनना, ये कास्ट अवे नहीं है, कहूँ ना प्यार है। बचाओ! अरे बचाओ! ए लड़की, स्कर्ट दे अपना। अबे ओए, अकेली लड़की देखी नहीं कि स्कर्ट उतारने का मन कर रहा है? जा बे हलकट। बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ! ओ अच्छा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है फिर। पर ये दोनों की जम नहीं रही, एक दूसरे की जान के दुश्मन है ये दोनों। मार मार मार, अच्छे से मार, एक दूसरे को मारो सालो। अहिला, लड़की पानी में गिर गई, बचाना पड़ेगा। अहिला, मुझे खुद तैरना नहीं आता तो मैं कूदा क्यों? अहिला, लड़की को तैरना आता है तो साली ड्रामा क्यों कर रही थी? पर जान बचाई है क्योंकि कहो ना प्यार है, कहा ना प्यार है। बार बार कहते रहो। मुझे उल्टी आ रही है। एंड वेल, गाना हो जाए। दो प्रेमी, दो पागल, क्या करते हैं बोलो? तुम कितने हारनी हो, तुमसे ठंडी है पोलो। आज चमड़ी बनना है, दिल मेरा तैयार है। ओ बच गए चार है, चमड़ी तैयार है। ओ बच गए चार है, चमड़ी तैयार है। पर उससे पहले इनका रोमांस फले फूले, ये दोनों कुछ कुछ करें। सर जी आई मीन अमीशा का बाप आ गया और बचा ले गया इन्हें। क्या बात है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और उसे नहीं पसंद इन दोनों का चमड़ी मैटर। और टास्क फोर्स के डायरेक्टर, उसको जॉब से निकाल, उसको देश से निकाल, उसको इस अर्थ से निकाल, पर निकाल, समझा? ये भगवान क्या जुल्म है। पर अमीशा के मुंह रोहित का खून जो लग गया, उसे सिर्फ रोहित चाहिए और कोई नहीं। तो रोहित जाके बोलता है, सर जी, मैं अमीर जब बन जाऊंगा तो आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। अरे पागल हो गया तुम। पर अमीर कैसे बनेगा बे? सिंपल है, अपने अमीर और पावरफुल दोस्त की हेल्प से। बिना इंटरनेट के जमाने में इसके म्यूजिक को प्रमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल, क्योंकि तब के जमाने में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की कोई औकात नहीं थी। नहीं, सही कह रहे हैं मौली साहब। और वेल, इसके नाम का कॉन्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से अपने टैलेंट को कैपिटलाइज कर सकता है। वाह भाई, इसका मतलब पावरफुल दोस्त बनाओ यार, पावरफुल दोस्त। योगी, तू पावरफुल है क्या? नहीं। और वेल, अब लड़की भी मिल जाएगी शायद। पर ये अपने छोटे भाई जो यस इम्पोर्टेंट है, उसको स्कूल के बाद लेने जाता है जिस दिन इसका कॉन्सर्ट है। बट ये देखते हैं एक प्राइवेट मीटिंग जिसमें टास्क फोर्स का डायरेक्टर भी है। अबे कोई और प्राइवेट जगह नहीं मिली तुझे? क्या ड्रग डीलर बनेगा रे तू? तुम्हारी वो राज की बातें अब राज की नहीं रही कि हमारे डिपार्टमेंट से जो भी ड्रग्स जलाने के लिए बाहर जाती हैं, वो जलती कम हैं और तुम्हारे पास ज्यादा पहुंचती हैं। तो अब इसका भांटा गया फूट, तो ये पुलिस कमिश्नर को टपका देता है अपने दो पुलिस वाले पंटर लोग के साथ। पर रोहित इसका विटनेस है और सबने ये देख लिया। ओए सर जी, आपकी बेटी की छावे ने सब देख लिया। What are the odds of that? अबे साले मार दो उसको। ओके सर जी। तो वेल, ये रोहित को दौड़ा दौड़ा के कार से इसकी बाइक का पीछा करके हमें ये मीम टेम्पलेट दे के तो रोहित को ठोक के पानी में गिरा के मार देते हैं। अबे मतलब मार दिया तो कॉन्सर्ट का क्या? अबे छोटे भाई का क्या? फरीदा जलाल और सतीश शाह मतलब अमीशा का क्या? रोना धोना और पिंपल्स। अरे रे रे रे, मत रो यार इतना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
तो अब सर जी क्या करें, बेटी के छावे को मरवाने के चक्कर में बेटी को डिप्रेशन जो दे दिया। चलो हम अमीर लोग हैं, डिप्रेस होने पे गेस करो हम कहाँ जाएंगे? लंदन। अबे नहीं बे, मैं इसे भाई के पास भेज देता हूँ अपने, न्यूजीलैंड। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जहाँ ये जाती है अपने कजन के पास और वहाँ भी दुखी। 6 महीने बीत गए पर बेचारी दुखी और इसकी कजन भी दुखी। तो वो बोली तुझे पता है क्या चाहिए? एक 1 नाइट स्टैंड। I mean दारू, I mean डिस्को में डांस। चल मेरे साथ, आफ्टर ऑल वी आर फैम। पर वेल रास्ते में इसे दिखता है रोहित। हेलो, हाउ डू यू डू मिलेडी? है ये तो गरीब था, मतलब ये तो मर गया था ना बाइक से गिर के। तो अब बाइक और रोहित दोनों का पुनर्जन्म हो गया। अबे रुक, अबे जा कहाँ रहा है? पर ये जिस क्लब में जाती है वहाँ तो रोहित नाच रहा है। एनीवे, तो ये पता लगाती है कि ये तो कोई राज चोपड़ा है और डॉक्यूमेंट्स भी बराबर है और शक्ल का झोल है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो राज चोपड़ा जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है इससे, क्योंकि इतने टाइम बाद कोई देसी आइटम जो मतलब लड़की जो दिखी है विदेश में। पर ये तो भूत 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 भागो। दैट्स रूड, गलत बात। पर अब राज चोपड़ा को हो गया इससे प्यार। बार बार हर जगह जो दिख रही है इसे यार, मतलब हर जगह दिख रही है। भूत ये है या ये समझना मुश्किल है। मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। सर तुम नहीं, पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। एनीवे, तो इसको मरे हुए रोहित का एक जेरोक्स कॉपी मिल गया। तो चलो उसके घर में घुस के कुछ इंक्वायरी करते हैं। तो व्हाट डू वी नो एंड व्हाट हैव वी लर्न? नंबर 1, इसका नाम एक्चुअल में राज चोपड़ा है। नंबर 2, ये कभी इंडिया गया ही नहीं और पैदा न्यूजीलैंड में ही हुआ है। बाहर की पार्टी है। नंबर 3, ये NRI है तो इंडिया में जब जाएगा तो वीजा का लफड़ा हो सकता है अनलेस वीजा ऑन अराइवल मिल जाए इसे, जिसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। कठिनाइयों से डरते हो? पर राज को इतना प्यार हो गया तो ये वादियों में निकल जाता है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वेल एनी, गाना हो जाए। खुद करा उसने डेट, इतना नहीं हूँ मैं रीच। Why you said like this bitch? तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है। ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। तो अमीषा पटेल के पास ये फिर से जाता है बात करने। और वेल अल्लाह, भूत भूत भूत। मेरी शक्ल तो ठीक है ना? Oh yes, daddy. तो उसकी कजन बोलती है अबे साली ये भूत भूत करना बंद कर वरना वो एक मारेगा 6 की 6 उंगली छप जाएगी तेरे मुंह पे और उसको सब जाके सच सच बता दे। ओके भाई, तो ये जाके बता देती है सब सच। तू ना मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है और तेरे को देख के मेरी चीखें निकल जाती है, मतलब नॉट इन बैड वे। तो लड़का डिप्रेशन में कि फाइनली कोई लड़की पसंद आई पर उसको तो इसकी शक्ल ही पसंद नहीं आई, मतलब इसकी शक्ल से फोबिया है। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। तो इसका बाप बोलता है अरे बेटा चमड़ी मैटर करना है ना तो कर ना, जी भर के कर, मेरा कार्ड ले जा और कर, जिंदगी बर्बाद कर दे उसके पीछे पर कर, समझा? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो ये बाप के शब्दों से इतना इंस्पायर हो गया कि पीछे पीछे इसके इंडिया निकल गया। ये अमीरों का चमड़ी मैटर काफी महंगा हो जाता है यार। मैं गरीब हूँ। तो अब ये इसे नकली प्लेन में बोलता है अहिला तू अब भाग के बता ना भूत 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 करके हैं। अच्छा अभी भी भाव नहीं देगी? ठीक है सॉरी, मैं तेरे पीछे पीछे आया हूँ। ओके बाई। पर इंडिया ये बेचारा पहली टाइम आया है कि बूम, इसको लग गई गोली। आहा, वेलकम टू यूपी। पर ये गोली किसने मारी? अहिला ड्रग डीलर पुलिस ने, जो इसको रोहित समझ के पब्लिक में गोली चला रही है क्योंकि उस टाइम सीसीटीवी कोई देखता नहीं और फोन किसी के पास था नहीं जो रिकॉर्ड करके इसे वायरल कर दे। तो सर जी जाते हैं भड़क कि अकल के अंधे, रोहित मर चुका है और मेरी बेटी नया छावा बना के लाई थी न्यूजीलैंड से, तो तूने उसको भी भगा दिया। जाओ मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ वरना सेडिशन का चार्ज लगवा दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ राज और अमीषा पटेल कंफ्यूज है कि साला मुझे कोई क्यों मारेगा, पर राज फिगर्स आउट वो इस चेहरे को पहचानते हैं। इसका मतलब रोहित को कुछ तो ऐसा पता था जिसकी वजह से उसे मार दिया और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। पता लगाना पड़ेगा। पर जाए तो जाए कहाँ, और गुंडे ढूंढ रहे हैं। पुलिस अमीरों के हाथों में बिक गई है, मीडिया भी बिक गई है। ये मूवी 2000 में आई थी या 2021 में? Why would you say something so controversial yet so brave?
तो अब ये जाते हैं अपने गरीब वाले बोट हाउस के पास अपने दोस्त की मदद से, बिकॉज यहाँ कोई नहीं आएगा यार। जहाँ ये अपने भाई से फाइनली मिलता है, जो फाइनली ट्रॉमा से निकल जाता है और बोलता है, भैया, अरे ओ भैया, मैं आपके मर्डर वाले दिन वहीं था, मैंने देखा था सबको, वो किसी सरजी के बारे में बात कर रहे थे। तू कैसे पता लगाए कि खूनी कौन है? क्या चाट उसको बुलाओ। नहीं, सिंपल, मेरे अमीर दोस्तों की हेल्प से यार राज को गाना गाना आता है। तो हम लोगों को बोलेंगे कि अरे याद है 1 साल पहले टिकट्स खरीदे थे रोहित के शो के लिए जो मर गया था अपने शो वाले दिन। गेस व्हाट, वो वापस आ गया है और वो नाचने गाने वाला है। तो आ जाओ फिर से टिकट्स खरीद के, और कोई सवाल नहीं पूछेगा कि वो कहाँ था। और जब ये शो होगा तो पूरे क्राउड में हम कैमरे से नजर रखेंगे और 10,000 लोगों में से इसका भाई खूनी ढूंढ निकालेगा। गुड आइडिया मैन, गुड आइडिया। दूसरा आइडिया। और सर जी इज लाइक, तुम सब साले एक्सपोज्ड हो, मैं जाऊंगा, मेरी शक्ल किसी ने नहीं देखी, किसी ने भी नहीं। तो ये कॉन्सर्ट में जाता है तो इसकी बेटी सारा प्लान हक देती है अपने बाप के सामने। डैडी ये रोहित नहीं राज है। तेरा बाप ही चोर है। और वेल वहाँ ये 10,000 लोग एक ही गाना सुनने आए हैं। तो एनी गाना हो जाए। मूवी में आया है कैरेक्टर ये पुराना, रिबॉर्न होके ऋतिक रोशन पुराना। अरे तुमने रोहित को पुकारा, राज है आया, पैसा लाया, रोहित की वॉइस दिलाया, उसमें गाया, चुटिया बनाया। और जैसे ही डांस खत्म हुआ ये रियलिटी शो की तरह के बोलता है, रोहित का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, रोहित को मारा गया था और खूनी है। एक ब्रेक के बाद बताते हैं। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आहा, हम वापस आ गए। हाँ तो खूनी है, सस्पेंस प्लीज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि वो 2 पुलिस वाले आर लाइक, कितना टाइम लेगा ये, गोली मार साले को, और सर जी की बेटी को भी उठा ले क्योंकि वो भी भरोसे वाली नहीं है। ये पूरा कॉन्सर्ट उसी ने स्पॉन्सर किया है। तो ये लोग राज चोपड़ा को जॉर्ज पोल बुलाते हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। जहाँ ये बोलता है, ओए हमारे पास अमीषा पटेल है तो तेरा डेब्यू है तो आजा लड़ ले। तो ये बिना गन के सबको पेल देता है जॉर्ज पोल पे। पर टास्क फोर्स का डायरेक्टर इज लाइक, मार देगा इसको, मैं बोल रहा हूँ मार दूंगा मैं। कि बूम, सर जी ने इसी को मार दिया उससे पहले ये एक्सपोज हो। और वेल सर जी एक्सपोज होने से बच गया। यस। अबे घंटा भैया, इस टास्क फोर्स के डायरेक्टर ने ही मारा था रोहित को, I mean आपको। इसके फोन से फोन लगाओ सर जी को। और वेल उस जमाने में फोन में पासवर्ड होता नहीं था तो ये कॉल करता है सर जी को कि सर जी का फोन बज पड़ा। अबे साइलेंट पे रख लेता है यार फोन को। You idiot. और वेल सर जी अपनी बेटी को बोलता है, सॉरी बेटी, मैं एक ड्रग डीलर, मर्डरर और कॉन्स्पिरेसिस्ट हूँ, तो तुम जाओ अपने एक्स के जेरोक्स, ये नहीं, हाँ ये, इससे शादी कर लो, अब तो मुझे फांसी होगी। और हाँ, पुलिस सारी प्रॉपर्टी सीज मार देगी। तो तू गरीब है पर तेरा बॉयफ्रेंड अमीर है बेटा। ओके बाय। मेरा बाप जो एंड वेल इसके एंगेजमेंट हो गई अपने एक्स के जेरोक्स के साथ, और इसके रोहित के भाई को एक अमीर भैया जो मिल गया। एंड ऑल्सो राज अब एक स्टार भी है इंडिया में, तो एक और NRI अब इंडियन स्टार बनेगा। और मूवी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? मुझे तुमसे प्यार है। फिर से कहो ना। बहरा है क्या? कहते हैं सेम शक्ल के 7 चेहरे होते हैं इस दुनिया में। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक मूवी बनाते हैं जिसमें रोहित मर जाएगा कहो ना प्यार करने से पहले। फिर उसका जेरोक्स आके बोलेगा, सितारों की महफिल में झूमेगा जमाना, जब होठों पे आएगा YBP वाला गाना। एनी गाना बजा। दो पल का जीना, मर के फिर आना, जो पहले एक्स थी मेरी उसको पटाना। दो पल का जीना, मर के फिर आना, जो पहले एक्स थी मेरी उसको पटाना। खाली हाथ गया था मैं
भरे हाथ आया हूँ, देख फिर से चमड़ी बनने पैसा मैं लाया हूँ। तुषार कपूर की आवाज में ये गाना ए आ ओ आ राइमिंग